हमारे आज की इस कहानी की शुरुआत बहुत ही रोमांटिक तरीके से होती है। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग गुफन को देखते हैं, वो इस कहानी का हीरो है। वो अपने एक होटल में होता है जहाँ पानी पीने की वजह से उसे काफ़ी नशा होने लगता है और उसे मिलने के लिए लिली आती है और वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। हमें नहीं पता है कि ये दोनों एक्चुअल में कपल है, यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन हाँ, लिली की बातों से हमें ये पता चलता है कि वो गुफिन की सेक्रेटरी है, जिसने कि पहला कांड तो ये किया है और दूसरा इससे भी एक बड़ा कांड उसने किया है। गुफिन के जगने से पहले वो फरार हो लेती है। गुफिन सेल्फ सेंटर्ड इंसान है और उसे अपने अलावा कभी कोई और दिखता ही नहीं है। वो हर रोज़ अपने सेक्रेटरी से अपनी बड़ाई करवाता है और वो खुद से इतना प्यार करता है कि कभी किसी से उसने प्यार ही नहीं किया। यहाँ पर वो उस लड़की को, कल रात वाली लड़की को ढूँढने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोलता है। उसके पास लिली का एक हेयर क्लिप रह गया था, लेकिन लिली उसे इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली थी। दूसरी साइड गुफेन आज अपनी नई कंपनी ज्वाइन कर रहा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअल में लिली काम क्या करती है और वो गुफेन को देख करके खुद को हाइड करने लगती है कि कहीं वो उसे पहचान ना ले। लेकिन गुफेन उसे नहीं पहचान पाता है। कल रात वो इतने नशे में था कि उसे लिली का फेस याद ही नहीं है। याद है तो सिर्फ एक चीज़ कि उस लड़की के नेक पर बटरफ्लाई का टैटू था और उसी को हाइड करते हुए लिली यहाँ पर उसके सामने जाती है। हालांकि लिली को देख के गुफिन ये जरूर पहचान जाता है कि कुछ टाइम पहले जब यहाँ पे लिली ने गुफिन की कंपनी ज्वाइन की थी, तो यहाँ पर फर्स्ट डे पर ही इस तरीके से उसने अपने ही बॉस की पैंट खोल दी थी, वो भी गलती से। लिली को भी अपना इंसिडेंट याद आता है। एक्चुअल में ये जॉब करना उसकी मजबूरी है। उसके भाई ने कुछ पैसे गुंडों से उधार लिए था और वो फरार हो चुका था। अब लिली का काम था वो पैसे चुकाने का। गुफिन के ग्रैंडफादर यहाँ पर आते हैं। लिली को वो कहते हैं कि लिली का बस इतना काम है कि वो गुफिन के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो, बेबी बॉर्न करे, फिर वो गुफिन की लाइफ से जा सकती है और बदले में उसे अच्छे खासे पैसे देने वाले हैं। ये सारे पैसे उसको उधार चुक जाएंगे इस चीज़ से। तो लिली को ये कॉन्ट्रैक्ट और ये डील एक्सेप्ट करना मजबूरी हो जाती है, वरना वो पैसे कैसे चुकाएगी और अगर पैसे नहीं चुकाए तो फिर ये गुंडे लोग उसका जीना हराम करके ही रखेंगे। तो वो गुफिन के ग्रैंडफादर की बात मान जाती है। कहानी यहाँ पर प्रेजेंट में वापस आता है, जहाँ पर कि गुफिन लिली को नहीं पहचान पाता है, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता चला था कि लिली को यहाँ पर गुफिन की पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया है। और वो हालाँकि लिली को कुछ ख़ास पसंद नहीं करता था, वो उसे जॉब से निकालना चाहता था। लेकिन लिली यहाँ पर उसके ग्रैंडफ़ादर की तरफ से स्पेशल ऑर्डर दिखाती है और कहती है कि एक्चुअल में तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर ने खुद मुझे पर्सनली यहाँ पर तुम्हारी सेक्रेटरी बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं जॉब से तो नहीं निकलने वाली हूँ। यहाँ पर क्यू, जो कि इस कहानी की सेकंड फीमेल लीड है, वो आती है और उसे गुफन और लिली की ये नज़दीकियाँ पसंद नहीं आती है, क्योंकि गुफन और लिली का यहाँ पर हुआ था फैमिली मैरिज अरेंज और वो गुफन को पसंद करती थी, लेकिन गुफन उसे भाव नहीं दिया करता था। वो किसी लड़की में टच करने के बाद खुद का हैंड सैनिटाइज करता था, लेकिन लिली उसके लिए एक्सपेक्टेशन थी। लिली यहाँ पर उसे टच भी होती थी तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहता था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। अब ग्रैंडफादर के ऑर्डर की वजह से यहाँ पर गुफिन को लिली की अपने पर्सनल सेक्रेटरी बना करके रखना पड़ता है। इस वजह से क्यू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो आगे चल के कहानी में बहुत सारे ऐसे तिकड़म भिड़ाएगी जिससे कि लिली को जॉब से निकाल दिया जाए। जब अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाता है तो उसके ग्रैंडफादर वही फिर शादी वादी का बात करते हैं। गुफिन उसे नहीं बताता है कि वो उस रात वाली लड़की को ढूंढ रहा है। गुफिन को खुद की मर्दानगी पे डाउट हो रहा था कि क्या वो बेड में इतना बुरा परफॉर्म किया कि वो गर्ल उस दिन के बाद से फरार हो गई और उसे कभी मिलने के लिए भी नहीं आई। उस बेचारे को खुद पर ही सेल्फ डाउट होने लगा था। उसे तो पता ही नहीं था कि लिली एक्चुअल में उससे क्यों छुपते फिर रही है। नेक्स्ट डे ये ऑफिल गर्ल यहाँ पे जानबूझ करके लिली को परेशान करने के लिए कुछ इस तरीके से उसे बहुत सारे काम दे देती है क्यू के कहने पर। और इतना ही नहीं, वो लिली को ऑफिस में बाहर से बंद करके भी चली जाती है। जैसे ही यहाँ पर अंधेरा होता है, लिली बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है। उसे अपना बचपन का एक बुरा इंसिडेंट याद आने लगता है। इधर गुफिन को ऑफिस में कुछ याद आता है और वो वहाँ जाता है तो देखता है कि लिली यहाँ पर डरी सहमी कमरे में है, तो वो उसे सेव करने के लिए चले जाता है। डर के मारे लिली बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। वो उसे हग कर लेती है और कहती है कि वो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा अंधेरे से घबराई हुई है। गुफिन यहाँ पे लिली के सिचुएशन को समझता है। लिली के पास जाके उसे उस लड़की की स्मेल काफ़ी फेमिलियर से लगती है। वो लिली के नेक पर वो बटरफ्लाई मार्क देखना चाहता था,
लेकिन लिली उसे जैसे-तैसे करके रोक देती है। वो उसे ऑर्डर देता है कि नेक्स्ट डे एक बिज़नेस मीटिंग के लिए वो उसे उसके घर से रिसीव करने के लिए आएगी। लिली जब गुफ़िन के घर जाती है तो वो अभी भी सो के जगह था। वो उसे कहता है कि वो डायरेक्ट उसके कमरे में क्या करने के लिए आई है, क्या वो उसमें इंटरेस्टेड है? लिली उसे क्लियर कर देती है कि वो उसमें बिल्कुल भी ना तो इंटरेस्टेड है और ना ही उससे अट्रैक्टेड है। गुफ़िन के लाइफ़ में लिली ऐसी पहली लड़की थी जो कि उसके इस तरीके से खूबसूरती से अट्रैक्टेड नहीं हुई थी। तो जहाँ हम रिजेक्ट होते हैं ना, वहाँ अट्रैक्शन और जल्दी आता है। ये बात तो हमें पता ही था। गुफ़िन यहाँ पर लिली के नेक पर वो बटरफ्लाई मार्क वापस से देखने की कोशिश करता है, तो लिली चिल्लाते हुए पीछे हट जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो। तभी वहाँ पे क्यू आ जाती है और वो यहाँ पर लिली को कहने लगती है कि वो गुफ़िन को सेड्यूस करने का कोशिश कर रही है। गुफ़िन को ये सिचुएशन काफ़ी फ़नी लग रहा था। वो सोचता है क्यू से पीछे छुड़ाने के लिए लिली का इस्तेमाल करना अच्छा ऑप्शन है। वो लिली को वहाँ से ये कहते हुए लेके जाता है कि उसे काम है और वो उनके काम के बीच में ना आए। फिर वो जाकर के रेडी-वेडी होता है, अपने सेक्रेटरी से पूछता है उस लड़की के बारे में कोई अपडेट मिला? तो वो मना कर देता है। इधर लिली ऑफ़िस में बैठ कर के अपना काम कर रही थी। तभी उसे उसके फ्रेंड लू का कॉल आता है। काफ़ी टाइम बाद वो चाइना वापस आया था और लिली के साथ डिनर करना चाहता था। लिली अपना काम ख़त्म करके खुशी-खुशी निकल ही रही होती है, तभी वहाँ पर ये ऑफ़िस गर्ल वापस से आ जाती है और कहती है कि गुफ़िन के फियांसे के लिए उसे कुछ गिफ्ट चाहिए और उसके लिए तुम परफ्यूम डिज़ाइन करोगे। अब लिली सोचने लगती है कि गुफ़िन का अगर खुद फियांसे है, तो वो उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? उसे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। उसके ग्रैंडफ़ादर क्यों ही उसे उसके लिए बेबी बॉर्न करने के लिए करे? बहुत सारे सवाल उसके मन में चल रहे थे। लेट नाइट यहाँ पर उसे लू का कॉल आता है तो वो गुफ़िन की बुराइयाँ कर रही थी फ़ोन पर, लेकिन तभी यहाँ पर गुफ़िन सामने आ जाता है और लिली को मजबूरी में गुफ़िन की बड़ाई करनी पड़ती है कि नहीं-नहीं वो बहुत ही अच्छा है। गुफ़िन यहाँ पर लिली को बहुत सारे पैसे ऑफ़र करता है 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन और कहता है कि वो अपने से ये जॉब छोड़ कर के चली जाए, लेकिन लिली ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा पैसे चाहिए थे पैसे चुकाने के लिए। गुफ़िन को लगने लगता है कि शायद लिली का उस पर क्रश है, इसी वजह से वो ये जॉब छोड़ कर के नहीं जाना चाहती है। काम वाम फिनिश करने के बाद शाम में लिली अपने दोस्त के साथ क्लब जाती है जहाँ पर वो बहुत दिनों बाद इस तरीके से रेडी-वेडी हुई थी। उसकी फ्रेंड उसके दूसरे हेयर क्लिप के बारे में पूछती है तो लिली कहती है कि पता नहीं कहाँ खो गया है। बातों-बातों में वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि गुफ़िन की डील के बारे में और गलती से वो यहाँ पर गुफ़िन के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है ये भी। अब उसकी फ्रेंड तो ये सुन के काफ़ी शॉक थी। नशे की कंडीशन में लिली यहाँ पर गलती से मेंस वॉशरूम में एंटर कर जाती है और लकीली वो यहाँ पर गुफ़िन से टकराती है, लेकिन गुफ़िन उसे नहीं पहचान पाता है। हालाँकि वो बटरफ्लाई मार्क देख कर के उसे वो लड़की की याद आ जाती है। लिली को थोड़ा-सा होश आता है और वो वहाँ से फरार हो लेती है। बेचारे गुफ़िन को चोट लगा था और अब वो उस लड़की को ढूँढने के पीछे लग गया था, लेकिन फिर लिली वहाँ से फरार हो जाती है। अगले दिन वो अपने फेस का चोट ऐसे छुपाने के लिए गॉगल्स पहन कर के लिली से बात कर रहा था और लिली इस तरीके से खुद को कवर अप करके आई हुई थी। बातों-बातों में यहाँ पर दोनों के बीच काफ़ी कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। गुफिर ना चाहते हुए भी लिली से अट्रैक्टेड होते जा रहा था। यहाँ पर लिली की नज़र पड़ती है गुफिन के आई पर तो वो देखती है कि उसे चोट लगा है। उसे याद आता है कि एक्चुअल में कल रात गलती से उसे चोट लगा था। यहाँ पर क्यों आ जाती है और वो वापस से लिली को गुफिन के साथ देख कर के बहुत ही गुस्सा करने लगती है। गुफिन यहाँ पर क्यू को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो बेकार में ही कुछ ज़्यादा ही अपना दिमाग लगा रही है। हम लोग देखते हैं कि क्यू ये ऑफिस गर्ल के साथ मिल कर के लिली को परेशान करने का प्लान बनाती है। जानबूझकर के इस तरीके से क्यों लिली की शर्ट पर कॉफ़ी गिरा देती है। इससे उसके हाथ भी थोड़े से बर्न हो जाते हैं। गुफिन यहाँ पर लिली के सपोर्ट में आता है। अब लिली वो बटरफ्लाई मार्क अपना नहीं दिखा सकती थी। जैसे तैसे करके वो वहाँ से वॉशरूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। गुफिन खुद कंफ्यूज था कि लिली से इतना अट्रैक्टेड क्यों फील कर रहा है। उसका नेक चेक करता है, लेकिन लिली ने अपने बटरफ्लाई मार्क को मेकअप से कवर अप कर लिया था। यहाँ पर लिली का हैंड इस तरीके से थोड़ा सा बर्न हो गया था गर्म कॉफ़ी से। तो गुफिन यहाँ पर उसका फ़र्स्ट एड कर रहा था, लेकिन वो इतनी ज़ोर से दवाई लगा रहा था कि बेचारी लिली रोने लगती है। वो वहाँ से बाहर निकलती है। गुफिन का सेक्रेटरी आता है तो वो वापस से उनकी बातों को सुनती है कि वो अभी भी इस लड़की को ढूँढ रही है। गुफिन देख लेता है कि लिली उसकी बातों को सुन रही है। उससे पूछता है कि वो अब भी यहाँ क्या कर रही है, तो वो बहाना करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। लिली को लगता है कि उसके पीरियड 2 वीक डिले हो गए, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए वो कुछ-कुछ प्रेगनेंसी सिम्पटम्स देख रही होती है जो कि उसे नहीं मिलते हैं।
अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऑफ़िस में कुछ लोगों को डाउट हो जाता है कि कहीं लिली प्रेग्नेंट तो नहीं है, और वो लोग काफ़ी सारी गॉसिप आपस में बनाने लगते हैं। लिली चीज़ों को कन्फर्म करने के लिए हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पर क्यू भी आई हुई थी। उसे पता चल जाता है कि एक्चुअल में लिली प्रेग्नेंट है। अब लिली के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ था, वो सबसे पहले गुफ़िन के ग्रैंडफ़ादर को ये गुड न्यूज़ देना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ पर उसे गुफ़िन का कॉल आता है और वो ऑफ़िस के काम से उसे जल्दी-जल्दी बुलाता है, और यहाँ पर गलती से लिली अपना प्रेगनेंसी रिपोर्ट हॉस्पिटल में ही छोड़ कर के चली जाती है, जो कि क्यू के हाथ लग जाता है। अब वो सोचती है कि लिली का ये भांडा फोड़ेगी तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। लिली यहाँ पर वीकेंड पे भी गुफ़िन के साथ काम कर रही थी। वो एक बिज़नेसमैन के साथ गोल्फ खेलने के लिए गया हुआ था, जहाँ पर कि वो बिज़नेसमैन यहाँ पर जानबूझ कर के लिली के साथ फ्लर्ट कर रहा था, उसके साथ बदतमीज़ी करने का कोशिश कर रहा था। लिली को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है। गुफ़िन यहाँ पर उसके सपोर्ट में आता है और वो उस बिज़नेसमैन को सीधे मना कर देता है, मुझे तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करना है, लेकिन हमारे ऑफ़िस के किसी एम्प्लॉयी के साथ वो ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकता है। अब लाइफ़ में पहली बार किसी ने लिली को इस तरीके से सपोर्ट किया था, तो वो इम्प्रेस तो हो गई थी। उसे ऐसा लगता है उसके साथ कॉलेज टाइम में जब बुरा हुआ था, अगर उस समय भी कोई इस तरीके से उसका सपोर्ट किया होता, तो शायद उसे इतना कुछ मेंटल टॉर्चर नहीं झेलना पड़ता। यहाँ पर लिली के नेक पर चोट लग गया था, जहाँ पर ब्लीडिंग हो रहा था, तो गुफ़िन उसे जा कर के सबसे पहले फर्स्ट एड कराने के लिए बोलता है। अब लिली यहाँ पर गुफ़िन के साथ नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसका वो ब बटरफ्लाई वाला मार्क देख लेते, इसलिए अकेले ही फर्स्ट एड करा कर के वो वापस लौटती है। यहाँ पर उसे ग्रैंडफ़ादर के कहने पर क्यू के साथ डिनर डेट पर जाना था, इसी वजह से वो जानबूझ कर के यहाँ पे लिली को रोके रखा था। क्यू यहाँ पर आती है, ग्रैंडमदर की तरफ से भेजा हुआ कुछ गिफ्ट्स वगैरह गुफ़िन यहाँ पर क्यू को देता है। लिली सोच रही होती है कि कितना अच्छा होता अगर कोई उसे भी इतना प्यार करने वाला मिल जाता था। फिर डिनर डेट कंप्लीट होने के बाद गुफ़िन यहाँ पर लिली को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। अगले दिन ऑफिस में सब जगह ये बातें फैल गई थी कि लिली एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। अब सबको ऐसा लगने लगता है कि लिली की जल्दी ही शादी होने वाली है। ये बात गुफिन तक भी जाता है कि एक्चुअल में शायद लिली प्रेग्नेंट है। क्यों यहाँ पर जानबूझ कर के लिली का ये रिपोर्ट ला देती है दिखाने के लिए। दूसरी साइड कुछ गुंडे लोग हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वो लिली को परेशान करने के लिए वही गुंडे आए थे जिससे कि उसके भाई ने पैसे लिए थे, और वो लोग यहाँ पर पैसे जल्द से जल्द लिली को चुकाने के लिए कहते हैं। गुफ़िन को ये बात पता चलता है कि लिली खतरे में है, तो वो तुरंत ही उसे सेव करने के लिए चले जाता है। गुंडे लोगों से उसकी जान बचाता है। लिली के पेट में दर्द हो रहा था, तो वो जल्दी-जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि लिली ठीक थी। एक्चुअल में उसे शायद अबॉर्शन हो सकता था। ये बात वो गुफ़िन को नहीं बताती है, क्योंकि उसे फिर डाउट होता ना कि वो किसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। चीज़ों को खुद ही जैसे-तैसे हैंडल करती है। यहाँ पर गुफ़न लिली से पूछता है चल क्या रहा है? लिली उसे अपनी सारी कहानी बताती है, किस तरीके से उसका भाई यहाँ पर उन गुंडे लोगों से पैसे उधार ले लिया, अब लिली को वो पैसे चुकाने हैं। यहाँ पर वो उसका हेल्प करना चाहता है, लेकिन लिली उससे हेल्प लेने से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। फिर जब ऑफ़िस जाती है तो सब इसी बारे में बात कर रहे थे कि आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर। अब इसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। उसे लगा क्यों के शायद गोफिन लिली को जॉब से निकाल देगा, लेकिन लिली यहाँ पर सबसे झूठ बोल देती है कि कुछ गड़बड़ी हो गया है रिपोर्ट में। फिर वो यहाँ पर गोफिन को कैसा कॉफ़ी पसंद है, गोफिन के कहने पर बनाना सिखा रही थी, जहाँ पर कि वो क्यू को वार्न करती है कि उसे पता है उसी ने उसके रिपोर्ट इधर-उधर किए हैं। ऐसा कहते हुए वो अपना काम करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर उसका मैनेजर आकर के उस पर काफ़ी गुस्सा करते हुए कहता है, उस वो ऐसी गलती कैसे कर सकती है? यहाँ पर वो बहुत बड़ा ही कॉन्ट्रैक्ट हार चुकी है। एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी पॉइंट्स गड़बड़ थे, जिस वज़ह से कंपनी को बहुत ही ज़्यादा लॉसेज हुए हैं, और सारा ब्लेम यहाँ पर लिली पे जा रहा था। लेकिन लिली साफ़ कर देती है कि उसने कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में गलती नहीं की है। गुफ़िन यहाँ पे क्यू के साथ आता है, क्यू को तो लगा था अब गुफ़िन लिली को जॉब से निकाल देगा, लेकिन गुफ़िन यहाँ पर लिली को 3 दिनों का समय देता है अपना इनोसेंस प्रूव करने के लिए, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट पर खुद लिली के साइन थे। इट मीन्स कि लिली इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, इसी वजह से वो उसे 3 दिनों का समय देता है, ताकि वो इन चीज़ों को चेक करके उसे क्लियर आउट कर सके। अब लिली को यहाँ पर पता चलता है कि अगले दिन उस पार्टी में वो बिज़नेसमैन आने वाला है, जिसकी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वो उस कंपनी में अकेले ही उस बिज़नेसमैन से मिलने के लिए चली जाती है। गुफ़िन की नज़र यहाँ पे लिली पे पड़ता है, तो वो देखना चाह रहा था कि आखिरकार लिली यहाँ पर क्या कर रही है।
लिली उस बिज़नेसमैन से बात करने के लिए जाती है, लेकिन वो बिज़नेसमैन यहाँ पर लिली को भाव नहीं देता है, क्योंकि एक तो वो पार्टी करने के लिए यहाँ पर आया और ऊपर से वो ऑफ़िस ड्रेस में आ गई है। लिली को ये बात बाद में ध्यान आता है, वो यहाँ पर उस बिज़नेसमैन को इम्प्रेस करने के लिए ये करती है कि सामने रखा हुआ पियानो जो कि उसे बहुत पसंद था, बजाना चालू कर देती है। तो उसके इस टैलेंट से गोफिन तो इम्प्रेस था ही, साथ ही में वो बिज़नेसमैन भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। लिली यहाँ पर सिर्फ़ अब उस बिज़नेसमैन के बुलावा आने का वेट कर रही होती है, ताकि वो उससे मिलने के लिए तैयार हो जाए। जो यहाँ पर लिली को एम्बैरेस कराने के लिए जानबूझ कर के उसका इन्विटेशन चेक करने के लिए वेटर को बोलती है, तो लू यहाँ पर लिली के सपोर्ट में आ जाता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर लिली को पर्सनली इनवाइट किया है। अब लिली को लू के साथ देख करके गुफन को काफ़ी ज़्यादा वाला जेलस फील होने लगता है। लू यहाँ पे लिली को पसंद करता था, इसी वजह से वो उसका कुछ ज़्यादा ही केयर भी कर रहा होता है। अब गुफन को ये सारी चीज़ें देख करके और ज़्यादा ही वाली जेलसी फील होने लगती है। तभी वहाँ पर उस बिजनेसमैन का सेक्रेटरी आकर के लिली को कहता है कि वो बिजनेसमैन उससे मिलना चाहता है। लिली काफ़ी खुश हो जाती है और वो उस बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाती है। पिछली बार हुई गलती के लिए वो माफ़ी माँगती है, जबकि उसमें उसकी गलती भी नहीं थी, और फिर वो यहाँ पर उस बिज़नेसमैन को कहती है कि वो एक और मौका दे। वो ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही करके लेके आई है। अब वो यहाँ पर लिली के उस पियानो वाले टैलेंट से इम्प्रेस था, इसी वजह से लिली को एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी वहाँ पर लिली के सपोर्ट में गुफिन आ जाता है। अब गुफिन को लिली का सपोर्ट करता हुआ देख करके वो बिज़नेसमैन और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और लिली का वो कॉन्ट्रैक्ट सीरियसली देखने के लिए रेडी हो जाता है। लिली यहाँ पर जो भी उन कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करके लेकर के आई थी, वो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और उस बिज़नेसमैन को तो इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो वापस से गुफ़िन के कंपनी के साथ वो डील करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर जो लू था, वो लिली को अपने साथ बाहर चलने के लिए डिनर डेट पर बोलता है। लिली तैयार हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर गुफ़िन आ जाता है और दोनों के बीच में यहाँ पर इनडायरेक्टली कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। लिली किसके साथ जाएगी? अब लिली यहाँ पे गुफन पर गुस्सा करते हुए कहती है ऑफिस टाइम कंप्लीट हो गया है, और वो लू के साथ वहाँ से चली जाती है। रात में यहाँ पर उसे कॉल आता है, गुफन उसे एक होटल के कमरे से रिसीव करने के लिए बोलता है। वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था। अब लिली उसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी, उसकी मजबूरी हो जाती है यहाँ पर गुफन को रिसीव करना। इधर उस होटल के कमरे में हम लोग देखते हैं कि गुफन क्यू के साथ था और वो क्यू को वार्न करता है, ये कहते हुए कि उसे अच्छे से पता है कि वो लिली के साथ क्या करना चाह रही है। बेहतर होगा कि वो लिली से दूर ही रहे। यहाँ पर लिली उस आती है तो वो सुनती है कि एक्चुअल में गुफिन और क्यों यहाँ पे मिल कर के लिली की बुराई कर रहे हैं, तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो क्यों को उल्टा-सीधा सुना देती है। गोफिन यहाँ पर लिली को क्यों को सॉरी बोलने के लिए बोलता है, तो वो ऐसा करने से मना कर देती है और गुस्सा करके जाने लगती है। लेकिन गोफिन उसे वहाँ से लेकर के जाता है। क्यों को ये देख कर के बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा आता है। उसे पता चलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट उसने ख़राब करने का कोशिश किया था, लिली ने वापस से सँभाल लिया। गोफिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नशे में था। वो लिली को इस तरीके से संभालते हुए खुद जा रहा था घर। यहाँ पर दोनों के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं, लेकिन लिली मैटर को संभालते हुए उसे घर लेकर के जाती है। यहाँ पर कि गुफन बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था और वो लिली को किस करने का कोशिश करता है। लिली भी उसे नहीं रोकती है, लेकिन तभी यहाँ पर गुफन को थोड़ा बहुत होश हो जाता है और वो लिली को कहने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। लिली उसे कहती है कि वो उसे घर छोड़ने के लिए आई थी, वो उसके लिए हैंगओवर सूप बना रही है। गुफन को लगने लगा था कि उसे लिली में वो गर्ल किस तरीके से नज़र आ सकती है। गोफिन तब तक फ्रेशन अप होने के लिए चले गया था और जब वो यहाँ आता है, दोनों स्लिप होके ऐसे सोफे पे गिरते हैं और तभी वहाँ पर गोफिन का डॉक्टर आने लगता है। वो यहाँ पर आकर के उसे कुछ इंजेक्शन वगैरह देता है, जिससे कि उसका नशा कम हो सके, और साथ ही में लिली को गोफिन का सर का मसाज करने के लिए बोलता है। अब लिली को ऐसा करना पड़ता है। गुफिन को यहाँ पे लिली में वापस से वही गर्ल दिखती है और वो लिली को यहाँ से जाने के लिए कहता है। अगले दिन गुफिन का बिहेवियर लिली के लिए बहुत ज़्यादा ही चेंज था। वो खुद ही कंफ्यूज था कि वो किस लड़की को पसंद करता है, अपने सेक्रेटरी लिली को या फिर वो गर्ल जिसने कि उसके साथ नाइट स्पेंड किया। नेक्स्ट डे यहाँ पर लिली का थर्ड डे था ये प्रूव करने का कि वो इनोसेंट है, तो सब यहाँ पर उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। पहले तो लिली यहाँ पर सबको बताती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर गया था वो उसने सुधार दिया है। वो बिज़नेसमैन वापस से यहाँ पर गुफिन के साथ डील साइन करने के लिए तैयार है। वो बिज़नेसमैन यहाँ पर आता है और लिली को अपनी कंपनी में बहुत ही अच्छा वाला एक जॉब ऑफ़र करता है। लेकिन लिली यहाँ पर उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि एक्चुअल में वो यहीं पर ठीक है।
उसे गुफ़िन के बेबी को देखिए प्रेग्नेंट जो होना था, तो उसके लिए गुफ़िन के साथ तो रहना पड़ेगा ना। साथ ही में थोड़ी देर में लिली यहाँ पर इस लड़के को प्रूव कर देती है कि एक्चुअल में उसने कॉन्ट्रैक्ट के साथ टैम्पर्ड किया था, उसने अदर कंपनीज़ के साथ ब्राइब लिया हुआ है। अब इस लड़की की चोरी यहाँ पर पकड़ी जाती है, वो गुस्से में आ कर के यहाँ पर लिली पर अटैक कर देता है, लेकिन गुफ़िन उसे सेव करने के लिए बीच में आ जाता है। बस लिली को एक हल्की-सी खरोंच लगती है, उस बंदे को वहाँ से लेकर के जाया जाता है। ऐसे इस तरीके से चोट लगा हुआ देख कर के गुफ़िन को बहुत ही बुरा लग रहा था और वो सबके सामने इस तरीके से लिली को खुद की बाहों में उठा कर के अपने ऑफ़िस में लेके जाता है। ये देख कर के क्यू को इतना जेलस होता है कि बस पूछो मत। दूसरी साइड गुफिन यहाँ पर अपने ऑफिस में लिली का इस तरीके से केयर कर रहा था, उसे चोट लगा था, वो उसका फर्स्ट भी करता है। वो लिली से पूछता है कि क्या वो कुछ दिनों पहले उस होटल में गई थी। लिली यहाँ पर बहाना करके मना कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर उसे लो का कॉल आता है, वो उसके साथ डिनर करना चाहता था, तो गुफिन उसे मना कर देता है जाने से, ये कहते हुए कि इस ऑफिस में तुम्हारी जीत की पार्टी है। अब बेचारी लिली को लो को मना करना पड़ता है। गुफिन जेलेसी में आकर के ये सब कुछ कर रहा था ताकि लिली यहाँ पर लोगों के साथ टाइम स्पेंड ना कर सके। लिली वहाँ से निकलती है, गुफिन अपने सेक्रेटरी से उसी लड़की के बारे में बात कर रहा था और ये ऑफिस गर्ल उनकी बातों को सुन लेती है। तो समझ जाती है कि गुफिन ने यहाँ पर किसी और लड़की के साथ नाइट स्पेंड किया है। ये सारी बातें वो जा करके क्यू को बता देती है। क्यू समझ जाती है कि पिछली बार उसी ने तो उसे वो ड्रग दिया था, जिस वजह से कि गुफिन बहुत ही ज़्यादा नशे में हो गया था और इट मीन्स कि उसने किसी और गर्ल के साथ नाइट स्पेंड किया है, जिसके नेक पर एक बटरफ्लाई का मार्क है। नेक्स्ट सीन हम लोग ये ऑफिस के पार्टी का देखते हैं, जहाँ पर कि लिली को परेशान करने के लिए वो लोग जानबूझ करके उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देते हैं और सब इसके मज़े ले रहे थे, कोई उसका हेल्प नहीं कर रहा था। गुफिन ये देख करके लिली को सेव करने के लिए जाता है और जल्दी जल्दी उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकालता है। फिर यहाँ पर क्यू लिली को चेंज करने के लिए वॉशरूम लेके जहाँ पर कि उसकी नज़र लिली के नेक पर पड़ती है और वो उसके बटरफ्लाई मार्क को देख लेती है। वो समझ जाती है कि क्या चल रहा है। अब उसे लिली को गुफिन से कैसे न कैसे करके दूर करना ही होगा। इधर लिली ड्रेस चेंज करके गुफिन को बिना बताए वहाँ से अपने फ्रेंड लू के साथ निकल जाती है, क्योंकि उसका बटरफ्लाई वाला मार्क उसे दिख सकता था। ये देख करके गुफिन को काफ़ी बुरा लगता है कि लिली यहाँ पर वापस से लू के साथ जा चुकी है। अगले दिन वो उसे पूछ रहा था कि क्या वो सच में इतना बुरा है कि कोई लड़की उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो सकती। तभी से वहाँ पर पता चलता है कि लिली एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रही है अकेले ही चीज़ों को देखने के लिए, तो गुफिन भला उसे कैसे अकेले छोड़ सकता था। वो कंस्ट्रक्शन साइट बहुत ज़्यादा ही टफ है, इसीलिए वो लिली के साथ जाने का डिसाइड करता है। वहाँ जाने के बाद कुछ वर्कर बेवजह का यहाँ पर लिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे और बातों बातों में बहुत ज़्यादा ही लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। एक वर्कर गुस्सा आकर के लिली पर गुफिन पे ईंट लेकर के आता है मारने के लिए, लिली बीच में आ जाती है और वो ईंट उसके सर में लगता है। पुष्पांजलि जल्दी लिली को हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर ट्रीटमेंट करके उसका जान बचाते हैं। गुफिन लिली को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि फाइनली वो खतरे से बाहर है, तो वो खुद ही यहाँ पर स्ट्रेस आउट हो करके बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर वो दोनों खुद ही हॉस्पिटल बेड पे पड़े हुए थे, लेकिन तब भी वो यहाँ पर लिली का ही केयर कर रहा था कि वो ठीक तो है। उसे बचाने के चक्कर में एक्चुअल में वो इंजर्ड हो गया था ना। इधर क्यू को पता चलता है कि लिली को गुफिन ने रेस्क्यू कर लिया है, तो उसे इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा आता है। हॉस्पिटल में यहाँ पर लिली से मिलने के लिए लू आता है और ये देख कर के गुफिन को बहुत ही जलस हो रहा था कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। लिली यहाँ पर गुफिन को कहती कि इसका फ्रेंड है और वो उससे मिलने के लिए आए, लेकिन गुफिन यहाँ पर शांति से लू को वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। जाने के बाद वो लिली और लू का रिलेशन पूछता है, तो वो उसे बताती है कि कॉलेज टाइम में पहले एक लड़का उससे हैरेस किया करता था, उसकी गर्लफ्रेंड को लगता था कि वो उसे सेड्यूस करने का कोशिश कर रही है। इस वजह से उसने बहुत ही मेंटल टॉर्चर झेला और लो ने उसका हेल्प किया। जेलस होकर के गोफिन यहाँ पर लिली को इस तरीके से किस कर लेता है। लिली कहती है कि वो उसके सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन गोफिन उसे कहता है मुझे नहीं लगता है, और फिर वो वापस से उसे किस कर लेता है, जिसमें कि लिली की यहाँ पर कंसेंट थी। अब वो यहाँ पर लिली को कहता है कि वो हमेशा ही उसका प्रोटेक्शन करेगा और कोई भी उसे कभी बुली नहीं कर पाएगा। गोफिन और लिली का रिलेशन एक अलग तरीके से बन रहा था। वो लिली के लिए ड्रेस लेकर के आता है ताकि वो चेंज करके हॉस्पिटल से निकल सके, और वो ड्रेस बहुत ही ज़्यादा वाला कॉस्टली था। लिली जब वो ड्रेस पहन के आती है तो वो बहुत ही प्रिटी लग रही थी। एक बार को तो गुफिन उसे देखते ही रह जाता है,
लिली यहाँ पर अपने बर्थ मार्क को हाइड करके जानबूझ करके रखी हुई थी। फिर वो ऑफिस जाकर के अपना काम करने लगती है, जहाँ पर कि कुछ लड़कियों को लिली से एक अलग ही चुल मची हुई थी। हमें यहाँ पर गुफन पता करा रहा था कि आखिरकार वो जो वर्कर थे वो क्यों ही भड़के हुए थे, क्यों यहाँ पर गुफन के लिए कॉफ़ी लेकर के आती है, और हमें दिखता है कि एक्चुअल में उसने सेम लिली की तरह वो बर्थ मार्क वापस से अपने गले पर बनवा लिया था, जिसे देख कर के गुफन को लगने लगता है कि एक्चुअल में क्यों वो गर्ल है जिसके साथ किसने नाइट स्पेंड किया है। लिली यहाँ पर आती है और वो ये सिचुएशन देख कर के समझ जाती है कि क्यों उसका जगह लेने के लिए तैयार है। वो उसी ने जानबूझ करके वो इस तरीके से बटरफ्लाई मार्क गले पर बनवाया हुआ है। इतना ही नहीं, गुफन यहाँ पर अब क्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था। क्यों यहाँ पर लिली का इंसल्ट करने के लिए जाती है, अगर उसका गुफन के लाइफ में कोई जगह नहीं होने वाला है, वो जल्दी ही गुफन से शादी करने वाली है। लिली को इस बात से क्या ही फ़र्क पड़ता था, उसे तो बस अपना काम करना था, गुफिन के बेबी को लेकर प्रेग्नेंट होना था, पैसे लेकर के निकल जाना था। यहाँ पर गुफिन को क्यू का पास आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन लिली से उसे कभी कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है। अगले दिन एक पार्टी में क्यू अपने इस चमची को लिली के वाइन में ये दवा मिलाने के लिए कहती है। लिली इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाती, और जैसे ही वो ये वाइन पीती है ना, उसे बहुत ही ज़्यादा वाला नशा होने लगता है। थैंकफुली वो यहाँ पर गुफन से टकराती है, और गुफन उसका हेल्प करने के लिए तैयार था। वो उसे होटल के कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि नशे में जब लिली गुफन के साथ इंटीमेट होने का कोशिश करती है, तो वो उसे रजिस्ट कर रहा था। नशे में लिली यहाँ पर कहने लगती है कि फर्स्ट टाइम तो होटल में तुमने मुझे रजिस्ट नहीं किया था। बातों बातों में गुफन को पता चल जाता है कि लिली ही वो गर्ल है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड किया था, और ऊपर से यहाँ पर वो उसके नेक पर वो बटरफ्लाई मार्क भी देख लेता है। चीज़ें कंफर्म हो जाती है, वो लिली से पूछता है वो उसे छुपती क्यों फिर रही है। लिली कह रही है कि उसके लिए जॉब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसे लगा अगर गुफन को ये बात पता चलेगा तो फिर गुफन उसे जॉब से निकाल देगा। इसी वजह से वो खुद को हाइड करके अब तक रखी हुई थी। लिली के एक्सप्लेनेशन सुन करके गोफिन समझ जाता है कि लिली उसे झूठ नहीं बोल रही है, और वो दोनों यहाँ पर वापस से इंटीमेट होते हैं। अगली मॉर्निंग गोफिन पहले जगा हुआ था, वो लिली को सोते हुए देख रहा था, लेकिन लिली जब जगने लगती है तो वो सोने की एक्टिंग करने लगता है। लिली यहाँ पर जगती है तो वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस थी। वो ये सोचती है कि वह दोबारा यहाँ पर गुफिन के साथ इंटीमेट कैसे हो सकती है। वो यहाँ पर जल्दी जल्दी वहाँ से फरार हो रही थी, लेकिन तभी गुफिन उसे रोक लेता है। लिली उसे कहती है तुम एक साथ दो लड़कियों के फीलिंग से खिलवाड़ कर रहे हो। गोफन उसे क्लियर करता है अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता कि वो होटल वाली लड़की तुम हो, तो क्यों अब तक मेरी लाइफ में इतने दिनों तक होती नहीं। एक्चुअल में ग्रैंडफादर चाहते हैं कि क्यों कि मुझसे शादी हो जाए, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता, और मुझे लगा कि वो तुम है। उसने बिल्कुल तुम्हारी तरह ही इस तरीके से बटरफ्लाई मार्क का टैटू बनवा लिया था। इसी चीज़ को लेकर के मुझे कन्फ्यूजन हो गया था, और मुझे लगा कि वो तुम हो, तो मजबूरी में मुझे उससे शादी करनी पड़ती। बातों को क्लियर करके लिली जैसे ही वहाँ से निकलती है, तो जिन लड़कों का पैसा उसके भाई ने लिया था, वो लोग उसे किडनैप करके लेके जाते हैं। लिली यहाँ पर ऑफिस नहीं पहुँचती है। गुफिन को काफ़ी फिक्र हो रहा था, उसे कॉल आता है एक्शन में लिली को यहाँ पर किडनैप कर लिया गया है। वापस से लिली को वो इस तरीके से सेव करने के लिए जाता है, और लिली को यहाँ पर बचा करके वो हॉस्पिटल लेकर के जाता है। यहाँ पर लिली गुफिन को लेके काफ़ी फ़िक्रमंद हो रही थी, क्योंकि उसे लगा कि कहीं वो इंसर्ट तो नहीं हुआ, बट सब कुछ ठीक था। गुफिन यहाँ पे क्यों से मिलता है, और फिर उसे यहाँ पर नहीं बताता है कि एक्चुअल में उसे क्यों की असलियत के बारे में पता है। उसने भी तो उसे झूठ बोला था, वो बिल्कुल सेम टाइम पर उसी तरीके से एंगेजमेंट करने के लिए तैयार था। अब क्यों तो काफ़ी खुश थी, रेडी वेडी होकर के आती है वहाँ पर उस पार्टी में। लिली भी आती है। गुफिन यहाँ पर क्यों का पोल खोलते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम तो वो गर्ल हो ही नहीं जिसे कि मैं ढूंढ रहा हूँ, और मैं तुमसे शादी कभी नहीं करने वाला। यहाँ पर मैं एंगेजमेंट करने वाला हूँ एक्चुअल में लिली से। लिली को नहीं पता था कि गुफिन इस तरीके से उससे एंगेजमेंट करने की बातें करेगा। साथ ही में यहाँ पर उसे ये भी पता चल जाता है कि लिली एक्चुअल में उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। यहाँ पर उसे घर से निकाल दिया जाता है। लिली वापस हॉस्पिटलाइज हो जाती है, जहाँ पर कि गुफिन उसका केयर कर रहा था। उसके ग्रैंडफादर को सब पता चल गया था। गुफिन और लिली अब रियल रिलेशनशिप में, और उन्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। लिली गुफिन के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट भी थी। यहाँ पर लू आता है। वो एक्चुअल में अपनी फीलिंग लिली को बताना चाहता था, लेकिन गुफिन उसे क्लियर कर देता है अब उसका लिली के लाइफ में कोई चांस नहीं है। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्दी ही शादी करने वाले हैं। लिली थोड़ी सी घबराई हुई थी कि दोनों के बीच फाइनेंशियल डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं।
गुफिन उसे क्लियर करता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो उससे प्यार करता है। आज तक वो फर्स्ट गर्ल है जिसके बारे में उसने इतना केयर किया है। लिली के हाँ के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कीप वॉचिंग।